नमस्ते, जय श्री राम सभी को। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। जो दीपू दास जी को पिछले दिनों में मारकर जिंदा जलाया गया है, इससे पहले भी बहुत सारे हमले ऐसे हिंदुओं पर हुए हैं। तो बांग्लादेश के लोग ये जान जाए, अगर भारत के पूरे विदेश में हर देश से संबंध बहुत अच्छे हैं तो इस विषय को यूएन तक लेके जाकर बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांटकर एक हिंदुओं के लिए वहां पर जगह दी जाए, ऐसी डिमांड हम लोग यूएन में रखेंगे। तो बांग्लादेश सतर्क हो जाए और आपके जितने भी उत्पाद है, जितने भी ब्रांडेड जीन्स वगैरह आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वो भारत में नहीं बिकेंगे। तो ऐसा हमला हम आप पे करेंगे तो आप भिखारी बन जाओगे। तो आप इस विषय को बहुत गंभीरता से ले। और एक विषय ये क्या बोल रहे हैं कि दीपू दास जी उनके ऊपर कमेंट, जो उनके रिलीजन पे कमेंट करे, ये इस्लामोफोबिक कमेंट है। वहाँ पर अब हमें एक विषय को जानना है, बांग्लादेश में तिलक लगाने में भी हिंदू सोचना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेस में क्या हिंदू किसी रिलीजन पे कमेंट कर सकता? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो दीपू दास जी को एक प्रोपेगेंडा में फंसाया गया है। इट इज़ क्लियर प्रोपेगेंडा, नथिंग एल्स। तो इस विषय में कोई भी ना जाए कि वहाँ पर ये दीपू दास जी एक एंटी इस्लामिक कमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन हिंदू भारत में मेजॉरिटी होकर भी यहाँ पे हम लोग कमेंट नहीं करते। वैसा बांग्लादेश में रहकर कमेंट करना मतलब सोच भी नहीं सकते। इससे पहले भी इस्कॉन के एक मॉन्क पे भी ऐसे ही एलिगेशंस लगा के उनको भी अरेस्ट किया गया है, वो भी गलत है। तो ये लोग सिर्फ हिंदुओं को किसी ना किसी बहाने से, मतलब हिंदुओं को मारने के किसी ना किसी बहाना निकाल के हिंदुओं को वहाँ पे मार रहे, हिंदुओं के महिलाओं से बलात्कार कर रहे। उसको प्योरली मतलब कोई दूसरे रिलीजन ना रहे, ओनली इस्लामिक लोग ही रहे बांग्लादेश को, ऐसा वहाँ पर एक निर्माण हो रहा है माहौल। तो अगर आपको रहना है, सिर्फ आपके रिलीजन वाले ही रहना है तो रहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए भी एक वहाँ पे ज़मीन दीजिए। हिंदुओं के लिए भी वहाँ पे आप बांग्लादेश को दो टुकड़े में बांट के माइनॉरिटीज़ के लिए एक, मेजॉरिटीज़ के लिए एक, ऐसा मेरा डिमांड है। नमस्ते, जय श्री राम सभी को। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। जो दीपू दास जी को पिछले दिनों में मारकर जिंदा जलाया गया है, इससे पहले भी बहुत सारे हमले ऐसे हिंदुओं पर हुए हैं। तो बांग्लादेश के लोग ये जान जाए, अगर भारत के पूरे विदेश में हर देश से संबंध बहुत अच्छे हैं तो इस विषय को यूएन तक लेके जाकर बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांटकर एक हिंदुओं के लिए वहां पर जगह दी जाए, ऐसी डिमांड हम लोग यूएन में रखेंगे। तो बांग्लादेश सतर्क हो जाए और आपके जितने भी उत्पाद है, जितने भी ब्रांडेड जीन्स वगैरह आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वो भारत में नहीं बिकेंगे। तो ऐसा हमला हम आप पे करेंगे तो आप भिखारी बन जाओगे। तो आप इस विषय को बहुत गंभीरता से ले। और एक विषय ये क्या बोल रहे हैं कि दीपू दास जी उनके ऊपर कमेंट, जो उनके रिलीजन पे कमेंट करे, ये इस्लामोफोबिक कमेंट है। वहाँ पर अब हमें एक विषय को जानना है, बांग्लादेश में तिलक लगाने में भी हिंदू सोचना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेस में क्या हिंदू किसी रिलीजन पे कमेंट कर सकता? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो दीपू दास जी को एक प्रोपेगेंडा में फंसाया गया है। इट इज़ क्लियर प्रोपेगेंडा, नथिंग एल्स। तो इस विषय में कोई भी ना जाए कि वहाँ पर ये दीपू दास जी एक एंटी इस्लामिक कमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन हिंदू भारत में मेजॉरिटी होकर भी यहाँ पे हम लोग कमेंट नहीं करते। वैसा बांग्लादेश में रहकर कमेंट करना मतलब सोच भी नहीं सकते। इससे पहले भी इस्कॉन के एक मॉन्क पे भी ऐसे ही एलिगेशंस लगा के उनको भी अरेस्ट किया गया है, वो भी गलत है। तो ये लोग सिर्फ हिंदुओं को किसी ना किसी बहाने से, मतलब हिंदुओं को मारने के किसी ना किसी बहाना निकाल के हिंदुओं को वहाँ पे मार रहे, हिंदुओं के महिलाओं से बलात्कार कर रहे। उसको प्योरली मतलब कोई दूसरे रिलीजन ना रहे, ओनली इस्लामिक लोग ही रहे बांग्लादेश को, ऐसा वहाँ पर एक निर्माण हो रहा है माहौल। तो अगर आपको रहना है, सिर्फ आपके रिलीजन वाले ही रहना है तो रहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए भी एक वहाँ पे ज़मीन दीजिए। हिंदुओं के लिए भी वहाँ पे आप बांग्लादेश को दो टुकड़े में बांट के माइनॉरिटीज़ के लिए एक, मेजॉरिटीज़ के लिए एक, ऐसा मेरा डिमांड है।